नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया का ये खास सेगमेंट जहां हम जुड़ते हैं फिनटेक सेक्टर से कुछ ऐसे वेंचर्स, ऐसे स्टार्टअप से जो अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत इनोवेटिव कॉन्सेप्ट को लेकर वो काम कर रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड में बेस्ट ऑफ फिनटेक में हम जुड़ने जा रहे हैं मिस्टर जितिन भसेन से, जो कि हैं सीईओ एंड को फाउंडर ऑफ सेवन। जानेंगे उनसे उनके वेंचर के बारे में, उनके स्टार्टअप के बारे में। जितिन, बहुत स्वागत है आज के शो में। थैंक यू शिवानी। बहुत धन्यवाद, आपने अपना वक्त निकाला अपनी जर्नी को हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। जितिन, सबसे पहले तो मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी। आप एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं और उसके बाद आपने एमबीए परस्यू किया। किस तरीके से आपका ये पूरा सफर रहा, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए शिवानी, मैं पिछले 14 साल से बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में ही काम कर रहा हूँ और आप फिनटेक फोकस्ड एक लेट्स से प्लेटफॉर्म है। तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मैंने अपना करियर स्टार्ट किया इंश्योरेंस सेक्टर से, उसके बाद मैंने कंसल्टिंग में काम किया फाइनेंशियल सर्विसेज में, उसके बाद मैंने एक लार्ज प्राइवेट सेक्टर इंडियन बैंक में काम किया और पिछले 6 साल से मैं फिनटेक इंडस्ट्री में ही काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं इंडियन और इंटरनेशनल कंपनीज के साथ काम किया। और इससे पहले मैं एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और एक फिनटेक कंपनी, लेंडिंग कंपनी पहले भी चलाता था। तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी लेट्स से डाइवर्स रहा है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, जिसमें इंश्योरेंस, बैंकिंग, फिनटेक, लोन्स, सभी एरियाज में काफ़ी फॉर्चुनेट हूँ मैं कि मेरा उसमें एक्सपीरियंस रहा है। और इसी वजह से अब हम लोग बना रहे हैं सेवन, इंडिया का पहला सोशल फाइनेंस बेस्ड न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म। सो ये है मेरी कुछ जर्नी, जैसे कि आपने पूछा। बहुत बढ़िया। तो जितिन, सेवन की अगर बात की जाए तो काफी फास्ट ग्रोइंग न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म है आपका। किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई? क्या इसके पीछे विजन था कि आपको लगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए? क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे जो इसे इसके कॉम्पिटिटर से यूनिक बनाता है? तो शिवानी, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं पिछले काफ़ी सालों से फाइनेंशियल सेक्टर में हूँ और मैं हमारी जो फाउंडिंग टीम है वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस फाइनेंशियल सेक्टर में ही है, इंडिया में और इंडिया में बाहर भी। तो हमें एक एरिया दिखाई दिया कि इंडिया में इतने सारे फिनटेक इंस्टीट्यूशंस हैं बट जो लेंडिंग लोन्स का बिजनेस करते हैं, बट उसके बावजूद अगर आप देखिए 80% इंडियंस को लोन्स नहीं मिलते बैंक या एनबीएफसी से, क्योंकि उनकी अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती है या होती ही नहीं है, क्योंकि उनको कभी लोन मिला ही नहीं है। तो इंडियंस क्या करते हैं कि आपस में लोन्स लिए जाते हैं, जैसे कि लोग आपस के फ्रेंड्स में या ऑफिस के कोई कलीग्स हैं या बिजनेस पार्टनर हैं, उसमें आपस में लोग उधार लेते हैं एक दूसरे से। और ये उधार का बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रोलिफिक है, मतलब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है इस बिजनेस में। बहुत नेचुरल सी चीज़ है कि लोग आपस में बैठे हैं तो एक दूसरे से उधार लेते रहते हैं, कई बार वो इंटरेस्ट लेते हैं, कई बार इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो इंडियंस जिनको लोन नहीं मिलते हैं बैंक्स या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज से, वो आपस में बहुत लोन्स लेते हैं। और कोविड के दौरान ये बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि जो बैंक्स थे या नॉन बैंकिंग कंपनीज थी वो उतने लोन्स नहीं दे पा रही थी, क्योंकि उनकी पुरानी कलेक्शंस भी नहीं हुई। और कोविड के दौरान हमने देखा कि हम लोग काफ़ी सोशल नेटवर्क पर रिलाई करते हैं कि अगर मेडिसिन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, किसी तरह की हेल्प के लिए, आई थिंक सोशल नेटवर्क बहुत ज़्यादा काम आए लोगों के। तो हमारा ये थीसिस था कि इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, लोग एक दूसरे से उधार लेते हैं, देते हैं, बट ये सारा बिजनेस कैश में होता है या फिर अनऑर्गेनाइज तरीके से होता है। आप पैसे दे के भूल जाते हैं या पैसे लेके सामने वाला जो बोरोवर है वो भी भूल जाता है। और कोई तरीका नहीं है ये पता करने का कि आपके सोशल नेटवर्क में कितने लोग हैं जो आपको सपोज हेल्प कर सकते हैं जब आपको वो पैसे चाहिए। और शॉपकीपर्स वगैरह बहुत आपस में ट्रांजैक्ट करते हैं। तो हमने जो सेवन हमने डेवलप किया इंडिया का पहला सोशल फाइनेंस प्लेटफॉर्म जो कम्प्लीटली डिजिटाइज्ड है। यहाँ पे आप एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करके सेवन, जो कि गूगल और एप्पल डिवाइसेस दोनों के लिए अवेलेबल है, आप इमिडिएटली पता कर सकते हैं कि आपके अपने सोशल नेटवर्क में आपके मोबाइल के जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसका यूज़ करके कितने लोग हैं जो आपको उस गिवन पॉइंट इन टाइम में उधार दे सकते हैं अगर आपको वो चाहिए। तो आप कहीं भी हों, आप सिर्फ ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पहले अपना थोड़ा नेटवर्क एक्सपैंड करना है, जो कि बहुत आसान है कि आप अपने प्रेफर्ड कॉन्टैक्ट्स को इनवाइट कर लीजिए सेवन पे। कुछ लोग लेंडर होंगे, कुछ बोरोवर होंगे, मतलब कहने का कि किसी के पास एक्स्ट्रा पैसे होंगे, किसी को ज़रूरत होगी, तो वो आपस में ट्रांजैक्ट कर सकते हैं और सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा सेवन पे, राइट। तो वो पूरा लोन अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं तो आप चार्ज कर सकते हैं। हमारे को लगता है कि लोग आपस में उधार जो लेते हैं डिग्निटी के साथ लेना चाहते हैं, आत्मसम्मान के साथ लेना चाहते हैं।
तो सब कुछ रिकॉर्ड सेवन पे हो जाता है और रीपेमेंट भी वहीं से होती है, कंप्लीटली डिजिटल पेमेंट्स होती हैं बैंक ट्रांसफर के थ्रू। और इसके लिए हमें लगता है कि मिलियंस, मतलब करोड़ों इंडियंस जो हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि करोड़ों इंडियंस ये काम कर ही रहे हैं। तो हमारा ये व्यू था कि डिजिटाइजेशन इंडिया में बहुत अग्रेसिव हुआ है, और ये एक एस्पेक्ट रह गया था एक प्रोडक्ट का, आपस का लेन देन, उधार लेन देन कह सकते हैं आप इसको। ये आज की डेट में भी अगर आप देखिए तो ये काफ़ी कैश में होता है। हम लोग चाहते हैं कि ये कैश इकोनॉमी से डिजिटाइज तरीके से हो। पीपल शुड बोरो लैंड विद प्राइड, आपस में एक दूसरे के साथ फेयर ट्रांसपेरेंट तरीके से ट्रांजैक्ट करें और अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बनाते जाएं। जितनी बार भी आप इस तरह के लोन्स लेंगे और अगर वक्त पे पैसे देंगे अपने फ्रेंड या फैमिली मेंबर या ऑफिस कॉलीग या बिजनेस पार्टनर को, हम लोग सेविंग पे आपकी एक ऑल्टरनेट क्रेडिट हिस्ट्री बनाते जाएंगे और आपको सुपीरियर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आगे आगे सेविंग पे मिलते जाएंगे। हम लोग बैंकिंग प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं शिवानी, जिसमें कि सेविंग्स अकाउंट, डेबिट कार्ड, पेमेंट्स, क्रेडिट यानी कि क्रेडिट कार्ड और लोन्स भी हो सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट हमारे पाइपलाइन में हैं। तो ये है सेवन जो हम डेवलप कर रहे हैं, ये है सेवन के पीछे आइडिया। वाकई ये जो कॉन्सेप्ट है जितिन बहुत ज़्यादा यूनिक है, शायद ही किसी ने सोचा हो कि ऐसा हम कर सकते हैं। जो आपने बताया लेन देन जो होता है वो तो बहुत आम है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चलता रहता है, लेकिन उससे आपका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा हो सकता है, ये शायद हम में से किसी ने नहीं सोचा होगा। कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो वहाँ पे सेवन बहुत ज़्यादा आगे होता है, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। तो जब हम बात करते हैं अपना नेटवर्क बनाने की या किसी भी नए ऐप में खुद को रजिस्टर करने की, तो जितिन हम अमूमन देखते हैं कि भारतीय लोग जो हैं वो अपनी सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, डेटा को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। और तो उसके बारे में बताइए कि सिक्योरिटी कैसी रहेगी अगर मैं खुद को वहाँ पे रजिस्टर करती हूँ, तो जितने भी आपके यूजर्स हैं उनका सिक्योरिटी, उनके डेटा की सिक्योरिटी, उन सब चीज़ों के लिए आपका क्या बंदोबस्त है? देखिए, ये एक बहुत ही रेलेवेंट, बहुत वाजिब सवाल है शिवानी। और हम लोग जो इंडस्ट्री से आते हैं एज अ कस्टमर भी और एज अ प्रैक्टिशनर भी, हमें जब हमने सेवन बनाया तो हमने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा। तो सेवन पे सिक्योरिटी, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें रिसेंटली इंडिया पेटेंट ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इस प्रोडक्ट के लिए पेटेंट भी मिला है। तो हमने जो ये प्रोडक्ट बनाया है एक हाईली सिक्योर एनवायरनमेंट विद बैंक ग्रेड सिक्योरिटी बनाया है। इसका मतलब ये है कि जो भी डेटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, एक तो वो हर वक्त उस डेटा इंक्रिप्टेड रहता है, 256 बिट इंक्रिप्शन हम लोग यूज़ करते हैं। तो कोई भी एक्सटर्नल पार्टी उसको आपकी कॉन्सेंट के बगैर यूज़ नहीं कर सकती। और हमारे पास भी जो डेटा अपने डेटाबेसेस में हम स्टोर करते हैं वो 256 बिट इंक्रिप्शन पे हम स्टोर करते हैं। हम लोग SSL लेयर होती है, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का, हम लोग वो डिप्लॉय करते हैं और हमारे डेटाबेसेस कंप्लीटली इंक्रिप्टेड हैं। हम लोग अमेजॉन क्लाउड पे हमारा पूरा डेटा है, अमेजॉन की क्लास लीडिंग सिक्योरिटी फीचर्स हैं, अमेजॉन वेब सर्विसेज हम लोग काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। तो हमने जब ये प्लेटफॉर्म बनाया है, सिक्योरिटी और कस्टमर की इजाज़त यानी कि कस्टमर कॉन्सेंट का बहुत ख्याल रखा है। कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी इजाज़त के बगैर नहीं ली जाती, स्टोर नहीं की जाती, और जब की भी जाती है तो वो एक कम्प्लीटली इंक्रिप्टेड एनवायरनमेंट में स्टोर की जाती है। तो ये हम लोग बहुत इस बारे में पर्टिकुलर हैं, और आगे भी जब हम बैंकिंग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ का हम ध्यान रख के ही आगे चलें। ठीक है जितिन, ये एक बहुत ज़्यादा अहम सवाल था, ये मैं बिल्कुल पूछना चाहती थी कि सिक्योरिटी किस तरीके से आप हैंडल करते हैं, तो उसका भी आप लोगों ने पहले से ही इंतज़ाम कर रखा है। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना ये जो यूनिक कॉन्सेप्ट आपने शुरू किया है सेविन के ज़रिए, ये हमारे साथ साझा करने के लिए, हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आने वाले वक्त में ज़रूर आपके साथ वापस जुड़ेंगे और बात करेंगे फिनटेक सेक्टर पर, और क्या-क्या इनोवेशंस हो रही हैं और क्या-क्या उम्मीदें हैं आपको आने वाले वक्त में फिनटेक सेक्टर से, उन पॉइंट्स पर भी बात करेंगे। आज के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू शिवानी, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ जितिन भसिन, CEO एंड को फाउंडर ऑफ सेवन। काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ ये लोग काम कर रहे हैं और एक बहुत ही जो मैं कहूँ आम कॉन्सेप्ट है ये, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से लेन देन करते हैं, लेकिन
उससे आप अपना क्रेडिट स्कोर भी अच्छा बना सकते हैं। ये शायद हम में से किसी ने सोचा नहीं होगा। बेस्ट ऑफ फिनटेक के जरिए इसी तरीके के वेंचर्स की कहानियां लेकर पहुंचते रहेंगे आप तक, बताते रहेंगे कि फिनटेक सेक्टर में क्या कुछ नया हो रहा है, कौन कौन से नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, उन पे बात करेंगे। आज के लिए बेस्ट ऑफ फिनटेक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।